चलो जी चलते हैं काम पे दोस्तों। तो उससे पहले आज जल्दी इसलिए जा रहा हूँ कि इस पे ना ऑयल चेंज कराना है, इंजन ऑयल। इसको ये बोलते हैं सर्विस करानी है, सर्विस है इसका नाम। गर्मी बहुत हो चुकी है अंदर कार के और टेम्परेचर है ओनली 23 डिग्री सेल्सियस। वही मैं कहता हूँ ना कि ये जो गर्मी है कार के अंदर वो मैन मेड है, मैन मेड। तो ऐसे में क्या है, जब गर्मी है तो भी तुम्हें ज़बरदस्ती एनर्जी की ज़रूरत है, यानी कि एनर्जी कंजम्पशन, एसी की ज़रूरत है। और सर्दियां हैं तो भाई हीट की ज़रूरत तो है ही है, तब है ना, बिजली की ज़रूरत है ही है एसी चलाने के लिए। मतलब गर्मियां भी इतनी भी नहीं है, लेकिन अगर हम नॉर्मल प्राकृतिक तौर पे हम अगर जीवन बिताएं तो इतनी गर्मी है ही नहीं। 23 डिग्री क्या होता है, प्लेजेंट सा मौसम है। लेकिन वो हमने गर्म कर दिया। ऐसे ही हमने शहर जगह जगह बना के, बड़े बड़े बना के, और वो करा हुआ है, गर्मी बढ़ाई हुई। अब मैंने बताया ना, हॉट एयर पॉकेट्स बन जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जहाँ जहाँ देखो ये होगा कंक्रीट का समान, जहाँ पे कच्ची मिट्टी होगी वहाँ वेजिटेशन चाहे कम भी हो, लेकिन धूप जो है वापस रिफ्लेक्ट हो के उसमें नहीं आती, एटमॉस्फेयर में नहीं आती। कच्ची मिट्टी क्या है, मिट्टी अपने अंदर ही उसको ना गर्मी को, उसके सूरज की गर्मी को अपने अंदर सोख लेती है। लेकिन जहाँ पे कंक्रीट है उसने टोटली उसको रिफ्लेक्ट करना, वापस फेंकना है। कंक्रीट है, सड़क है, ये पक्की सड़क जो होती है, पक्की सड़क के ऊपर नंगे पैर चल के दिखाओ, चल ही नहीं पाओगे। मिट्टी के ऊपर गर्म, तो मिट्टी भी अगर उसके ऊपर पौधे नहीं है तो गर्म तो वो भी हो जाती, लेकिन फिर भी इतनी नहीं होती। तो ये फ़र्क होता है प्रकृति का और अप्राकृतिक। अप्राकृतिक यानी नकली, बनावटी। तो यहाँ पे देखो बनावटी ही सारा कुछ चलता है। बनावटी इतना ज़्यादा इन समाजों के अंदर चलने लग गया, जो कि भारत में भी फैलाया जा रहा है, सब जगह फैलाया जा रहा है, पूरी दुनिया में। फिर ये अपनी सपोर्टर बढ़ाते हैं ना ये लोग, ऐसी विचारधारा वाले। जैसे नकली आदमी बन गया, नकली औरत बन गया, मतलब हर चीज़ नकली, नकली, डुप्लीकेट। उस तरह से यहाँ की इनकी जो है पूरी सोसाइटी चल रही है। और आम आदमी नहीं पसंद करता इसको। उनमें से जैसे कोई उस विचारधारा का उसको टकरा गया। जैसे आपने देखा होगा नशा करने वाले, खासकर जैसे ये धूम्रपान करने वाले जो होते हैं, तो आप जब तक अब घूमते रहते हैं धूम्रपान वाले आपके आसपास, लेकिन जब तक आप ट्राई नहीं करते या आपका जैसे बोलते हैं ना लत सी नहीं लगती, तब तक आप करते नहीं हो। तो जब आप ऐसे बंदे के, नशेड़ी के उसमें आ जाते हो संगत में, फिर वो आपको बताएगा, आपको मतलब अल्योर करेगा कि यार ट्राई कर यार, वो कुछ नहीं होता, ये ज़िंदगी क्या है, एक ज़िंदगी है, करके देखो, फलाना है, ढिमकाना है। और आप ट्राई करोगे तो फिर ये चीज़ ऐसी है कि फिर आदत पड़ जाती है। फिर वो बोलेगा भी ना रहने दे, फिर आप कहोगे हाँ हाँ यार दे दे। तो इसलिए जो भी नशे की चीज़ें हैं उसके तो नज़दीक भी ना जाओ, ट्राई करना तो दूर की बात है। और वही चीज़ इनकी है, जो ये नकली नकली विचारधारा बनाते हैं ना ये पश्चिमी देश वाले। अब यहाँ पे अब पता चल रहा है कि भी सारा कुछ ही नकली है, ये सोसाइटी नकली है। अब यहाँ पे अब आ तो गए हैं, लेकिन अब कम से कम जब पता चल रहा है तो उसको दूसरों को बताने का फर्ज बनता है हमारा। तो ठीक है ना दोस्तों, इसलिए जो है कि हमें ऐसी विचारधारा जो बाद में बीमार बना के छोड़े इंसान को, तो ऐसी विचारधारा से दूरी रहे, बच के रहे। देखो ये ट्रैफिक है जो है ना, कितनी तरह का ट्रैफिक चलता है, सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि इसमें भी चलो इनके रूल्स में भी कई कमियां हैं, लेकिन फिर भी चल रहा है। तो किसकी वजह से चल रहा है? रूल्स की वजह से। तो एक रूल्स होते हैं संस्कार के, आपके इन बिल्ट होते हैं आपके संस्कारों में, और एक रूल्स इन्फोर्स्ड है, कानून वाले रूल्स तो ठीक है भाई वो मान लो, लेकिन दूसरे जो है संस्कार के रूल्स हैं
ना वो संस्कार के रूल्स बनने दो, ना उनको मानने की किसी के अंदर भावना उत्पन्न हो, वो भी ना हो। ये सारा कुछ जो है ना नकली नकली, इसीलिए कहते हैं कि नकली नकली, बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। ओम नमः शिवाय। अरे चल पड़ो थोड़ा थोड़ा आगे। पता नहीं हैवी है कि नहीं, बंद करा हुआ है तो। इसकी वीडियो भी बनाओ भाई, कितना शर्माता है ये वीडियो बनाने से, कितनी शर्म आती है इसको। शीरे, ओए शीरे, शर्म आ रही है। चलो जी दोस्तों, भाई डिग्री हो गए टाइम से फ्री। मैंने कहा यार टाइम ना लग जाए ज़्यादा, लेकिन एक खर्चा और पड़ गया। जो इसका एक्सल है ना लेफ्ट वाला, क्या टूट गया। गाड़ी ऐसे ऊपर उठाई हुई थी ना तेल निकालने के लिए, तो फिर दिखाया वो उसमें से लीक हो रहा है, थोड़ा सा ऑयल जैसे होता है ना, लुब्रिकेंट टाइप कुछ जो भी होता है उसमें एक्सल के अंदर। तो कह रहा है ये करवाना पड़ेगा टाइम से। और इसका भी तो बम्पर देखो पूरा उड़ा हुआ है। ये जो टुसॉन जा रही है ग्रे रंग की, आजकल देखो ये नाले में पानी है थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि आजकल नदी भी फुल है ना, दोनों नदियाँ फुल है, सिनीबोइन भी रेड रिवर भी। अरे बाप रे गर्मी लग रही है यार। और बाहर कितना अच्छा है मौसम। ये क्या है अभी नवा इनका विन पास, मुझे लग रहा है ट्रांजिट का कोई नया पास आया। फ़ायदा तो है नहीं, इतना महंगा महंगा होता है इनका पास पूस। टिकट $3 की टिकट थी जब मैं 3 साल पहले आता जाता होता था बस में, और उसकी वैलिडिटी होती थी 1.25 घंटे की। तो उस दौरान उस टिकट का, यानी उस टिकट से फिर ये स्टैंप होती थी, स्टैंप फिर आपने बस वाले को दे के तो फिर वो देते थे तुमको क्या बोलते थे उसका नाम ही भूल गया, पता नहीं ट्रांजिट बोलते थे क्या बोलते थे। मतलब एक पर्ची निकाल के देते थे वो, जिसमें कि टाइम मेंशन हो जाता था। उनके पास छोटी सी मशीन होती है बस के अंदर ही, तो उसमें वो तुम्हारी टिकट डालेंगे तो उसमें से फिर वो ट्रांजिट निकलेगा, उसमें फिर तुम्हारा आ जाएगा भी तुमने कितने बजे वो ख़रीदा है, तो उसका 1.25 घंटे बाद तक की उसकी वैलिडिटी आ जाती है, भी इतने बजे तक होगा। या फिर आप कैश जैसे कॉइन दे सकते थे $3 के, तब तुमको टिकट मिलती, वो ट्रांजिट मिलता था 1.25 घंटे का। अगर 1.25 घंटे से ऊपर की तुम्हारी जर्नी है तो समझ लो तुम्हारी टिकट गई, नवी लेनी पड़ेगी, वो भी फिर $3 खर्चने पड़ेंगे। और जो पास होता है इनका उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, वो महीने का मतलब लगा लो भी डेली के उसमें $2.5 पड़ेंगे। ठीक है जी, अब 200 उस दिन लग जाना, 100 आज लग गया, 300, 2000 का ये अभी बम्पर का चल ही रहा है, 2200 उसका वाटर टैंक का लग गया। क्या कमाएगा क्या बचाएगा बंदा। मैंने दोस्तों आप लोगों से 2-4 वीडियो पहले बात की थी, यहाँ पे ना ये मतलब लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये एक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बनाते हैं ये। तो उसमें इंडेक्स क्या दिखाते हैं, उसमें सारा कुछ इंक्लूड करेंगे, जो लग्जरी चीज़ों से लेकर और मतलब अच्छी अच्छी प्रीमियम चीज़ें, वो सब मिला मिलू के फिर निकालेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। और एक होता है बाइंग कैपेसिटी इंडेक्स। तो मैं देख रहा था उसी चार्ट में इन्होंने इंडिया लास्ट 139 कंट्रीज़ में पाकिस्तान से 1-2 रैंक ऊपर था। जो बाइंग कैपेसिटी जो इंडेक्स था उसमें भारत के नंबर थे, भारत के नंबर उसमें यूरोप के बराबर थे, यूरोपियन कंट्रीज़ के बराबर, कई कंट्रीज़ से ऊपर था भारत बाइंग कैपेसिटी में। लेकिन उसकी बात थोड़ी होनी है, बात तो होनी है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की। जो भी करेगा प्रोपेगेंडिस्ट जो करेगा वो साथ में उन्होंने गलती से बना दिया तो वो डाल दिया, नहीं तो वो ये तो ऐसी चीज़ें डाले भी ना। चलिए खैर दोस्तों, अब हमने तो इनको एक्सपोज करते रहना है। और नजर ही नहीं आ रहा है कहाँ पे जाना है मैंने। चलो जी पहुँच गए, चलो जी चलिए जी।
14 डिग्री। चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर कल को। शुभ रात्रि।